नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। धनबाद के लिए अपराध और हत्या कोई नई बात नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है प्रमोद सिंह की। प्रमोद सिंह यूपी के बहुत बड़े बाहुबली ब्रजेश सिंह के बेहद करीबी माने जाते थे। ब्रजेश सिंह का कोयला का बहुत बड़ा कारोबार था। धीरे धीरे प्रमोद सिंह भी कोयला कारोबार में आगे बढ़ रहे थे। ऐसे ही वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनकी हत्या कर दी जाती है और इस हत्या में धनबाद के सबसे बड़े घरानों में शुमार सिंह मैंसन का नाम सामने आता है। हत्या का आरोप रामाधीर सिंह और पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह पर लगता है। हत्या के कुछ ही दिन गुजरे होते हैं कि सूर्यदेव सिंह के बड़े बेटे राजीव रंजन सिंह ट्रेन से कोलकाता की ओर निकले होते हैं, जिसके बाद उनका आज तक पता नहीं चला है। जानकार मानते हैं कि इसी बीच उनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन शव की बरामदगी आज तक नहीं हुई। प्रमोद सिंह को किसने मारा, यह सवाल आज भी यथावत बना हुआ है। 2003 में भी सवाल था और 2022 में भी यही सवाल है। चर्चा तब भी थी और आज भी है कि धनबाद और यूपी के बाहुबलियों की लड़ाई में प्रमोद सिंह मारे गए, लेकिन किसने मारा और क्यों मारा, ये आज तक इसका उत्तर नहीं मिला है। यह बात भी सच है कि प्रमोद सिंह की हत्या के बाद कोयलांचल की माफियागिरी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। धनबाद के दो मजबूत घराने सिंह मैंसन और रामायण निवास इस केस में ऐसे उलझे कि उलझते ही चले गए। प्रमोद सिंह यूपी के बाहुबली ब्रजेश सिंह के बेहद करीबी रिश्तेदार थे। उन्हीं के साथ वो धीरे धीरे मिलकर कोयला कारोबार में आगे बढ़ रहे थे। धनबाद में धीरे धीरे कोयला कारोबारियों में उनकी गिनती होने ही लगी थी कि अचानक 3 अक्टूबर 2003 को धनबाद के धनसार स्थित उनके आवास के पास ही गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है। बताते हैं कि प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इस हत्याकांड में सिंह मैंसन के रामाधीर सिंह और उनके भतीजे राजीव रंजन सिंह को आरोपी बनाया था। आरोप लगने के बाद राजीव रंजन सिंह धनबाद से अकेले ही कोलकाता के लिए निकले, लेकिन कोलकाता जाना उनके लिए काल बन गया और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोनों घरों की अदावत में ही सुरेश सिंह की भी हत्या हो गई। हत्या का आरोप रामाधीर सिंह के बेटे शशि सिंह पर लगा, जो उसके बाद से ही फरार हैं। इसके बाद 2008 में ब्रजेश सिंह को दिल्ली की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया था। लोगों की माने तो ब्रजेश सिंह को पहचानने में स्पेशल सेल को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह जब तक जीवित थे तब तक धनबाद और निरसा में किसी भी बाहुबली, चाहे वो यूपी का हो या बिहार का हो, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो इस इलाके में नज़र उठा सके। लेकिन उनके निधन के बाद यूपी के ही नहीं, बिहार के बाहुबलियों ने भी धनबाद की ओर रुख कर लिया और कोयले के कारोबार में हिस्सेदारी लेने लगे। कई तो कोयले का काम भी करने लगे। इसे लेकर कई बार तनातनी भी हुई। एक समय था जब कोयले के खेल में ताबड़तोड़ हत्याएं होने लगी थी। धनबाद के कोयला कारोबारी मनोहर सिंह की हत्या तो लखनऊ में की गई थी। 18 साल के बाद प्रमोद सिंह हत्या के सभी आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी हत्या किसने की। था कि एक ना एक दिन जो सच्चाई है वो सामने आएगी और आज सच्चाई सामने आ गई है और सीबीआई ने जो केस को फैब्रिकेट करके बनाया था वो आज न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। और हम समझते हैं कि जो यहाँ की जो जिला प्रशासन है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जो सीबीआई अपना जांच और ये जो दायरा दिखाता है और जो भोकाल बनाता है, ये सब कुछ नहीं है। न्यायालय के समक्ष कुछ नहीं है और जिला प्रशासन अच्छा काम करता है। सीबीआई का चेहरा बेनकाब हुआ है। सीबीआई ने असल अपराधियों को बचाने का काम किया था। न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिला है और सीबीआई का जांच भी का डिमांड भी मेरा ही था, लेकिन सीबीआई ने अपने विभाग को कलंकित करने का काम किया है और न्यायालय ने सीबीआई के इस आरोप पत्र को खारिज कर दिया है। बता दें कि यूपी के डॉन ब्रजेश सिंह के रिश्तेदार प्रमोद सिंह की हत्या 3 अक्टूबर 2003 को धनसार थाना क्षेत्र के बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मारकर कर दी गई थी। प्रमोद सिंह सुबह वाराणसी के ट्रेन से लौटकर अपने घर जा रहे थे। घर से थोड़ी दूर पर हमलावरों ने उन पर गोलियां बरसा दी। घटना के बाद सुरेश सिंह, रणविजय सिंह तथा संतोष सिंह ने घायल प्रमोद को तत्काल केंद्रीय अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक प्रमोद सिंह के कथित मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर सिंह मैंसन के रामाधीर सिंह तथा उनके भतीजे राजीव रंजन सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने प्राथमिकी के समर्थन में कांग्रेस नेता सुरेश सिंह, रणविजय सिंह और संतोष सिंह का धारा 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया था। प्रमोद सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई ने की थी।
और सीबीआई ने अपने चार्जशीट में 9 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया था। सीबीआई की क्राइम ब्रांच की टीम ने इस पूरे मामले की जांच की थी। सीबीआई के इंस्पेक्टर मुकेश शर्मा ने इस मामले की जांच कर रामाधीर सिंह को क्लीन चिट देते हुए 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी थी। इसमें 3 आरोपी सुरेश सिंह, सैयद मोहम्मद अख्तर उर्फ खड़क सिंह और कश्मीरा खान की मृत्यु ट्रायल के दौरान ही हो चुकी है। धनबाद से सत्यभूषण सिंह की रिपोर्ट।